हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स चैप्टर बेसिकली होता क्या है? तो डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है जो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था। फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, हमें एक प्रॉफिट अमाउंट होता है। प्रॉफिट अमाउंट को हम लोग 2 जन 3 जन में बांटते हैं, तो उसको हम लोग रेशियो फॉर्म में बांटते हैं। बस डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स भी कुछ ऐसा ही एक चैप्टर है जहां पे हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंसेस को हम लोगों को हर एक डिपार्टमेंट में देना होता है। डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स के बारे में हमें इसके लिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 डिपार्टमेंट्स होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एक डिपार्टमेंट ज्यादा कंज्यूम करता है और दूसरा डिपार्टमेंट वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए कंसिडर किया ही नहीं जाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस, अगर समझो हमारे पास रेंट के लिए एक एक्सपेंडिचर ऐसा दिया हुआ है। अब रेंट जो एक्सपेंडिचर है, हो सकता है कि डिपार्टमेंट सी जो है वो इंटरनेट पे चल रहा है, जैसे इंटरनेट यानी ऑनलाइन वाला डिपार्टमेंट है वो, तो ऑनलाइन डिपार्टमेंट के लिए हमें रेंट तो आएगा ही नहीं। हमारा ऑफिस का और रेंट वगैरह जो होता है वो ऑफिस का रेंट तो यहाँ पे लगने वाला ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑनलाइन घर पे बैठे भी काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे लेकिन ये दो में कंसिडर होंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में हमें जानकारी लेनी है। और क्या होता है कि कभी कभार एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट लॉस अर्न कर रहा है और एट द एंड ओवरऑल हमें ये दिखता है कि हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट से हमें मिलता है। अब डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स के लिए मैंने एक सम यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। मैं पहले सम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हमारा सोल्यूशन कैसा रहेगा मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स का नाम लिया है। फुल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैज 3 डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके 3 डिपार्टमेंट्स है। अब ये डिपार्टमेंट्स की डिटेल दी गई है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेसेस दिया हुआ है, सेल्स दिया है, स्टॉक दिया हुआ है और हर एक इंडिविजुअल का इन लोगों ने स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया है। तो हमें ये 4 एक्सपेंसेस के जो भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के खर्चे होने वाले हैं वो इन लोगों ने ऑलरेडी दे दिए हैं। हमें करना क्या है, जो एक्सपेंसेस बाकी के दिए हुए हैं जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैन सैलरी, डिस्काउंट रिसीव, ये सारे जो एक्सपेंसेस है या इनकम है उसके बारे में एलोकेशन इन लोगों ने नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, ये जिसका जिसका जो डिपार्टमेंट के हिसाब से खर्चा दिया है हमें वो लिखना है, लेकिन जिसका नहीं दिया है वो हमें बांटना है। तो हमें किस तरीके से बांटना है वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। फिर गुड्स वर्थ ₹10,000 वे ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गया है तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी। वैसे ही गुड्स वर्थ ₹5,000 वे ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट सी टू डिपार्टमेंट बी, तो दोनों ही डिपार्टमेंट ने बी को ही दिया हुआ है, ए ने भी बी को दिया है और सी ने भी बी को दिया है। तो इसको किस तरीके से अकाउंटिंग फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। फिर यहाँ पे बताया हुआ है जैसे कि एलोकेट जनरल एक्सपेंसेस, तो इन लोगों ने क्या कहा है, हमारे जनरल एक्सपेंसेस एंड रेंट ये दोनों को हम लोगों को तीनों डिपार्टमेंट में इक्वली बांटना है। तो हम लोगों को डिपार्टमेंट ए में भी इक्वल, बी में भी इक्वल और सी में भी इक्वल ही जाएगा। जैसे कि 24,000 है तो 24,000 को हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे तो 8,000 8,000 8,000। वैसे ही 18,000 हमारा रेंट है तो वो 3 में डिवाइड होकर 6,000 6,000 एंड 6,000 ऐसे तीनों में बढ़ जाएगा। उसी के अलावा कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन रिसीव जो दिया हुआ है वो कमीशन रिसीव्ड इज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 बिटवीन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, यानी ये जो कमीशन रिसीव्ड है वो हमें 3:2:1 के रेशियो में तीनों में बांटना है। वैसे ही मैंने जैसे बता दिया ये 1:1:1 के रेशियो में जाएगा, ये भी 1:1:1 के रेशियो में जाएगा एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। बचे हुए एक्सपेंसेस का क्या, तो वो हम लोग जब सम करेंगे तब मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। रही बात हमें क्या बोला है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एलोकेट एक्सपेंसेस ऑन अप्रोप्रिएट बेसिस, हमारे हिसाब से हमें जो बेस्ट रिसोर्सेज के हिसाब से एलोकेट करना है वो हम लोगों ने कहा है। हमारा फॉर्मेट कैसा रहेगा वो मैं आप लोगों को एज एन सोल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ फुल डिपार्टमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फुल डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर हमें बनाने क्या बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग यहां पे कंबाइन अकाउंट बना लेते हैं। नॉर्मली हम लोग अलग अलग बनाते थे, यहां पे हम लोग साथ में ही बना लेंगे। तो ये रहा हमारा एक फॉर्मेट जिस तरीके से हमें लिखना है। अब कॉलम्स कैसे बनेंगे, तो कॉलम्स यहां पे हमें पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना रहेगा। पर्टिकुलर्स के बाद हमारे डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट ए हमारा एक डिपार्टमेंट है, फिर डिपार्टमेंट बी, फिर डिपार्टमेंट सी। उसी तरीके से ये हमारा डेबिट साइड हो गया। अब पर्टिकुलर्स, फिर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी, ये हमारा पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बन गया। अब
हमारे कुछ चीजें जो हमें ऑलरेडी इन लोगों ने खुद ने बांट के दिए वो लिख लेंगे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक। तो हमें पता है ओपनिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, तो टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 डिपार्टमेंट ए का, 20,000 डिपार्टमेंट बी का एंड 60,000 डिपार्टमेंट सी का। वैसे ही परचेसेस भी दिया हुआ है, तो हम लोग वो लिख लेंगे टू परचेसेस 1,10,000, देन 55,000 एंड देन 2,20,000, यानी डिपार्टमेंट सी ने 2,20,000 रुपए का सामान खरीदा था। वही जगह पर सेल्स की बात करें तो बाय सेल्स, जैसे कि हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है 12th में, तो उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है सेल्स। डिपार्टमेंट ए का सेल्स इज 4 लाख, तो हम लोग 4 लाख लिखेंगे। फिर डिपार्टमेंट बी का है 3 लाख, वो लिख लेंगे। फिर डिपार्टमेंट सी का जो है वो 2 लाख है, तो वो लिख लिया। अब उसके बाद हमें इन लोगों ने खुद ने बताया है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है डिपार्टमेंट ए का 24,000 है, वो एज इट इज लिख लेंगे 24,000। फिर डिपार्टमेंट बी का जो है वो 12,000 है, वो 12,000 एज इट इज लिखेंगे। एंड डिपार्टमेंट सी का क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000 है, तो वो 4,20,000 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। 2,40,000, सॉरी इट इज 2,40,000 नॉट 4,40,000। 2,40,000 मैंने लिखते वक्त 2,40,000 लिखा, मैंने बोलते वक्त 4,40,000 बोल दिया गलती से। 2,40,000 है। अब हमें करना क्या है, तो बचा हुआ ये जो एक्सपेंसेस है, ये जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैन सैलरी, डिस्काउंट रिसीव, ये सारे जो एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोगों को किस तरीके से बांटना है। पहली चीज, इसमें से आप लोगों को ये पता है कि इसमें जो भी चीजें दी गई है, कोई भी चीजें यहां पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आने वाली, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे पीएनएल में आने वाली। तो हमें क्या करना है, पहले तो अभी इधर 3-4 लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हमें दिए हैं हम वो लिख लेते हैं पहले। जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट दिया था कि उसको इक्वली बांटना है, तो यहां पे थोड़ी सी 4-5 लाइन छोड़ने के बाद मैं यहां पे लिख लूंगा टू जनरल एक्सपेंसेस। अब ये जनरल एक्सपेंसेस जैसे कि 24,000 था, ये 24,000 मैंने तीनों में बांटना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, तो 8,000 ईच डिपार्टमेंट को चला जाएगा, तीनों डिपार्टमेंट में 8,000। उसके बाद दूसरा एक्सपेंसेस था रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसको भी इक्वली बांटने बोला गया था। यही सेम एडजस्टमेंट में लिखा है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 डिपार्टमेंट्स, तो उसका भी एलोकेशन इसी तरीके से होगा। 18,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज तीनों डिपार्टमेंट में 6,000 जाएंगे, यानी हमारा ये 18,000 जो है तीनों डिपार्टमेंट में इक्वली बढ़ गया। अब तीसरी चीज कमीशन रिसीव। अब कमीशन रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, और इनकम हम लोग पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो हम लोग 1-2 लाइन ऊपर छोड़ देंगे और यहां पे लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव भी कैसे कहा गया है, 3:2:1 के रेशियो में। तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये देखो मैं यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ए डिपार्टमेंट के लिए उसका रेशियो कैलकुलेशन होगा 9,000 into 3 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 6 कैसे आया, तो 3 + 2 + 1, तो टोटल रेशियो कितना है, 6 है। इसके लिए मैंने यहां पे डिनोमिनेटर में 6 लिखा, और ए का हिस्सा कितना है, 3 है, तो हम लोग ने इसके लिए इसको 3/6 किया। वैसे ही डिपार्टमेंट बी के लिए हमें करना पड़ेगा 9,000 into 3, सॉरी इंटू डिपार्टमेंट बी का है 2/6। वैसे ही डिपार्टमेंट सी के लिए 9,000 into 1 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरीके से हमारा तीनों में बंटवारा होगा। तो पहला वाला आएगा 4,500, देन दूसरे वाले का आंसर आएगा 9,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, 3,000 जो कि डिपार्टमेंट बी का रहेगा, एंड डिपार्टमेंट सी के लिए इट विल बी 1,500। तो इस तरीके से मैंने ये 9,000 को ये तीनों डिपार्टमेंट में बांटना है। तो ये हो गया हमारा कमीशन रिसीव। आप लोगों को समझ में आया रहेगा कि ये 9,000 को 3:2:1 के रेशियो में किस तरीके से मैंने बांटा है। अब उसके बाद क्या था, डिस्काउंट अलाउड। इसके बारे में हम लोगों को क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है क्या कि क्या रेशियो में बांटना है, तो यहां पे कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें हमारी लॉजिक यूज करनी है। डिस्काउंट अलाउड यानी हमने किसी को डिस्काउंट दिया, पहले तो डिस्काउंट दिया तो हमारा नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है तो हम लोग पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब हम किसको डिस्काउंट देंगे, जिसको हम सामान बेचते हैं, यानी जो डिस्काउंट अलाउड है वो डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में जाएगा। कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट इसी को देते हैं जिसको हम सामान बेचते हैं। तो डिस्काउंट हमें 4:3:2 के रेशियो में, आप लोग अभी देख सकते हो यहां पे कॉमन जीरोस कितने हैं, 5 कॉमन जीरोस है। तो मैंने क्या किया, ये 5 जीरो को हटा दिया, तो 5 जीरो को हटाने के बाद रेशियो क्या बनता है,
4:3:2, 4:3:2, जीरो हट गए तो रेशियो मिल गया 4:3:2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 27,000 को जैसे हमने यहां पे ये डिस्काउंट को एलोकेट किया है वैसे ही इसको भी करेंगे। तो किस तरीके से होगा, 27,000 डिपार्टमेंट ए के लिए 27,000 इज योर डिस्काउंट अलाउड, मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 आएगा। 4 + 3 इज 7, 7 + 2 इज 9। तो ये हो गया हमारे डिपार्टमेंट ए का वैल्यू। फिर डिपार्टमेंट बी के लिए 27,000 इंटू 3/9 एंड सी डिपार्टमेंट के लिए 27,000 इंटू 2/9। इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 9 12,000 आएगा पहला वाला, दूसरा वाला आएगा 9,000 एंड तीसरा वाला आएगा एंड सी वाले का आएगा 6,000। 9 3 2 6,000। आप लोग चेक कर सकते हो ये तीनों का जो टोटल है दैट इज 27,000। अब डिस्काउंट अलाउ तो आप लोगों को समझ में आया कि डिस्काउंट हमने अलाउ किया है सेल्स पे, इसके लिए सेल्स के ऊपर सेल्स रेशियो पे गया। वैसे ही सेल्समैन प्रमोशन, अभी सेल्समैन करता क्या है, तो सेल्स करता है, तो उसे भी हम लोग सेल्स रेशियो में बांटेंगे। सेल्स रेशियो क्या है, 4:3:2, तो हमें वही करना है। सिमिलरली टू सेल्स प्रमोशन, टू सेल्स प्रमोशन जो रेशियो है प्रमोशन एक्सपेंसेस वो रेशियो रहेगा 4:3:2। अब 36,000 को हम लोग इसी तरीके से बांटेंगे। मैं यहां पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली रेशियोस कैलकुलेट करके आप लोग को आंसर बता देता हूं। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 9, 4,000, 4 into 4 is 16,000। पहला वाला आंसर आएगा 16,000। देन 36 डिवाइडेड बाय 9, 4 4 3s are 12, 12,000 एंड 4 into 2 is 8,000। तो इस तरीके से हमारा 36,000 हमारा एक्सपेंसेस का एलोकेशन है। वैसे ही सेल्समैन सैलरी, अब सेल्समैन क्या कर रहा है, सैलरी ले रहा है। सेल्स प्रमोशन भी सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी भी सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रेशियो में जाएगा। सैलरी टू सेल्समैन वो भी 4:3:2 के रेशियो में जाएगा। तो 4:3:2 के रेशियो में 9,000 को हम लोग को डिवाइड करना है, तो इट विल बी 4,000, 3,000 एंड 2,000। इस तरीके से हम लोगों ने सेल्समैन सैलरी को भी बांट लिया। अब आती है डिस्काउंट रिसीव्ड की बात। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ यानी हमारा यहाँ पे फायदा हो रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। हम लोगों को डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम लोग सामान खरीदेंगे। तो अब आएगा परचेस रेशियो। तो और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ यानी हमारा फायदा हुआ, तो वो आएगा क्रेडिट साइड पे। तो अभी हमें क्या करना है, यहां पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अब उसका रेशियो कैसे बनेगा, अब यहां पे भी स्ट्रेस नहीं लेना है, रेशियोज टेबल्स जाने दो, डायरेक्टली कॉमन जीरोस हटा दो। यहां पे 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो को हटा दिया तो बचा कितना 110, यहां पे बचा 55 और यहां पे बचा 220। अगर आप लोगों के टेबल्स अच्छे हैं तो आप लोग कैलकुलेशन के लिए जा सकते हो। 55 1s are 2s are 4s are, करना है कर सकते हो 2:1:4। अगर नहीं करना है तो सिंपल रखो 110:55:220, दैट्स इट। ये ध्यान में रखना है। 110 है पहले वाले डिपार्टमेंट का, दूसरे वाले डिपार्टमेंट का 55 है और तीसरे वाले डिपार्टमेंट का 220 है। हमें इस तरीके से रखना है। अब हमारा जो भी एक्सपेंसेस रहेगा 14,000 है, तो हमें क्या करना है 14,000 हमारा एक्सपेंसेस है जो एलोकेट होगा और हमें ये तीनों का टोटल करना है। दैट विल बी 110 प्लस 55 प्लस 220, टोटल आएगा 385। ये तीनों का जो टोटल है वो कितना है 385 है। हमें क्या करना है 14,000 डिवाइडेड बाय 385 मल्टीप्लाइड बाय 110 विल गिव यू 4,000। आगे वाले के लिए 55 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गिव यू 2,000 एंड उसके बाद वाले के लिए 220 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गिव यू 8,000। तो इस तरीके से आप लोगों को तीनों कैलकुलेशंस मिल जाएंगे डिस्काउंट रिसीव के। अब आता है डिटेल पार्ट, गुड्स वर्थ ₹10,000। अब आप लोगों को मैंने जब सिखा रहा था, मैं स्टार्ट कर रहा था, तभी मैंने बताया था यहां पे मैं 2-4 लाइन लिख रहा हूं, छोड़ रहा हूं क्योंकि वहां पे कुछ एडजस्टमेंट वगैरह रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं। अब वो एडजस्टमेंट क्या है, गुड्स वर्थ ₹10,000 वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी। अब यहां पे ये जो लाइन है, यहां पे जो ये गुड्स वर्थ ₹10,000 वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, तो ये लाइन से हमें ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट बी जो है वो गुड्स ले रहा है और डिपार्टमेंट ए जो है वो गुड्स दे रहा है। और हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में गोल्डन रूल पढ़े थे अकाउंट्स के, उसमें एक रूल ऐसा भी था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे रिसीवर जो है वो डिपार्टमेंट बी है और गिवर जो है वो डिपार्टमेंट ए है। तो हमें क्या करना है, बी डिपार्टमेंट में गुड्स का अमाउंट लिखना है दैट इज 10,000 जिसको मिला है,
मिला है इसके लिए उसके डेबिट साइड पे लिखा, और किसने दिया, तो टू डिपार्टमेंट ए ने दिया। वैसे ही क्रेडिट साइड पे बाय डिपार्टमेंट बी किसने दिया, ए ने दिया, इसके लिए ए के कॉलम में हमने लिखा। वैसे ही आगे अगर कंटिन्यू करें, गुड्स वर्थ ₹5,000 वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट सी टू बी, यानी यहां पे भी ये 5,000 रुपीज जो मिले हैं वो बी को ही मिले हैं, तो वापस बी के कॉलम में 5,000 आएगा, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट सी ने दिया है। किसने दिया है, सी ने दिया है, तो आपको इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली यहां पे सी के कॉलम में 5,000 लिख सकते हो, यहां पे डैश आएगा, वेयरएज यहां पे हमें लिखना रहेगा टू डिपार्टमेंट सी। इसे कहा जाता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स जाते हैं तो उसको इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कहा जाता है, और उसकी पोस्टिंग इस तरीके से होती है। यहां पे कोई फिगर्स नहीं है तो डैश डाल देंगे। अब ये जो हिस्सा है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये जो हिस्सा है ये हमारा पीएनएल अकाउंट है। अब हमें करना क्या है, बाकी कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं था, हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग करेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, या अगर लॉस आया तो लॉस को क्रेडिट से डेबिट साइड पे पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, एंड वी विल गेट अवर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हम लोग हमारा कैलकुलेशन क्या करेंगे, अब हम लोग हमारा डिपार्टमेंट ए का, बी का और सी का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी हो हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोगों का क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है, जैसे कि 4,34,000 हमारा डिपार्टमेंट ए का टोटल है, डिपार्टमेंट बी का 3,12,000 है, और डिपार्टमेंट सी का जो है वो 4,45,000 है। अब 4,34,000, 3,12,000, 4,45,000, हमें यहां पे जो डिफरेंस मिलेंगे वो हमारे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4,34,000 माइनस 1,50,000 दैट इज 2,84,000। तो डिपार्टमेंट बी के लिए 3,12,000 माइनस 15,000 माइनस 75,000 दैट इज 2,22,000। Then last is 4,45,000 minus 2,80,000 will give you 1,65,000। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हम लोग के पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का 2,84,000, डिपार्टमेंट बी का 2,22,000 एंड डिपार्टमेंट सी का 1,65,000। टैली करेंगे 1,65,000 प्लस 9,500 दैट इज 1,74,500। डिपार्टमेंट बी का 2,25,000 प्लस 2,000 2,27,000। डिपार्टमेंट 3 का 2,84,000 प्लस 8,500 दैट इज 2,92,500। ये हमारा डिपार्टमेंट ए बी एंड सी का टोटल है। यहां पे भी लिख लेंगे 2,92,500, उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। 2,92,500 माइनस 20,000 माइनस 26,000 will give you 2,46,500 that is your net profit for डिपार्टमेंट ए। वैसे ही डिपार्टमेंट बी का जो टोटल है वो 2,27,000 है। वो 2,27,000 से हम लोग हमारे ये जो एक्सपेंसेस है ये माइनस करेंगे। 14,000 माइनस 9,000 माइनस 15,000 विल गिव यू 1,89,000। ये डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट है, और डिपार्टमेंट सी के लिए 1,74,500 माइनस 14, 20, 30 1,44,500। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इस तरीके से हम लोग हमारा पूरा सम कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का 2,26,500, प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी का 1,89,000, डिपार्टमेंट सी का 1,44,500। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। आप लोगों को एग्जाम के अंदर ये वाला पार्ट वर्किंग में बताना है। ये जो पार्ट मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है ये वाला पार्ट आप लोग के वर्किंग का पार्ट होगा, और रही बात ये सारे रेशियोज में कैसे बांटा है वो भी आप लोग अपने वर्किंग में बता सकते हो।
तो इस तरीके से हमारा ये पूरा डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स का जो सम है, जिसमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमने बनाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रेडिंग, पीएनएल और उसके साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।